कोहली के भाई ने क्या बोला उसके ऊपर तो बाद में आएंगे, लेकिन कल जब कोहली इंडिया पहुंचे लंदन से वो ओडीआई वगैरह खेलने के लिए, तब क्या आपको भी ऐसा लगा या सिर्फ मुझे ही लगा कि बंदा कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था? मतलब आमतौर पर जब विराट कोहली इस तरीके से पेपराजी को देखते हैं तो वो चुपचाप निकल जाते हैं बिना बात किए, चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं रहती है, बल्कि एक चिड़ा चिड़ा सा व्यक्ति दिखाई देता है। लेकिन कल बंदा ऐसे मुस्कुरा रहा था, ऐसे बात कर रहा था कि पूछो मत। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि करंट इंडियन टीम जिस तरीके से नीचे की तरफ जा रही है उसके कारण कोहली के चेहरे पर ये मुस्कान थी, लेकिन जिस तरीके से कोहली को टारगेट किया गया था जब वो कप्तान थे और फिर उनकी कप्तानी उनसे छीन ली गई थी, ऑल्दो कि इंडिया उस समय भी काफी अच्छा खेल रही थी, उसके बाद में चेहरे पे ये मुस्कुराहट जाहिर सी बात है लोगों के दिलों को सुकून ही दे रही है। कई लोगों को क्रेडिट नहीं मिल रहा था जीत का कि वर्ल्ड कप में हमने 97 मारे, तो ऑब्वियस सी बात है अब शायद उनको भी क्रेडिट मिल ही जाएगा इस हार का। चलिए, अब ये सब बातें तो खैर बात की है, लेकिन हम लोग जरा इस बात के ऊपर आते हैं कि आखिर कोहली जी के जो भाई साहब हैं उन्होंने क्या सवाल उठाए हैं। जाहिर सी बात है उनका भाई इतना बड़ा क्रिकेटर है, थोड़ा तो क्रिकेटिंग ज्ञान उनको होगा ही, भले ही जरा सा हो लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा ही, और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो जी, भारत का क्रिकेट जो कि कभी दुनिया को डरा के रखता था, आज अपने घर में ही डरा हुआ है, सहमा हुआ है और घुटनों पर। एंड सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये गिरावट आखिर आई कैसे, और यहां पर एंट्री होती है विराट कोहली के भाई विकास कोहली की और उनके कुछ एक्सप्लोजिव से पोस्ट जिसे उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन इंटरनेट कभी किसी का कुछ भी नहीं भूलता। दरअसल कहानी शुरू होती है गुवाहाटी से। इंडिया 549 का पहाड़ चेस करने के लिए निकला एंड डे 4 के अंदर ही उसके 2 विकेट गिर गए और अब 6 विकेट इसके गिर चुके हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं 4 विकेट चाहिए हैं साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए। क्राउड चुप हो चुका है, कमेंट्री बॉक्स में भी सन्नाटा पसर चुका है और विकास कोहली का ऑब्वियस सी बात है जो कहना है वो सबको सही लग रहा है। बंदे ने सीधा नाम लिया गौतम गंभीर और अजित अगार के सिलेक्शन कमेटी का और कहा कि इस टीम को आपने बिगाड़ा है। भारत की टेस्ट टीम जो कभी घर में अनबीटेबल थी आज व्हाइट वॉश के दरवाजे पर खड़ी है। और दोस्तों ये कोई आम स्टैट नहीं है, 2012 से लेकर 2024 तक इंडिया ने घर में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी और ये वो दौर था जिसे दुनिया ने टेस्ट क्रिकेट का गोल्डन एरा बोला था, दुनिया ने। और इस टीम का आर्किटेक्ट और कोई नहीं बल्कि विराट कोहली था, एक ऐसा कप्तान जिसका सपना सिर्फ घर में जीतना नहीं था बल्कि बाहर जाकर जीतना था। ऑस्ट्रेलिया में बंदे ने बैक टू बैक बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीती, कोई मजाक बात नहीं था। और फिर बेटन गया रोहित शर्मा के हाथ में। टीम तब भी स्ट्रांग थी, स्ट्रक्चर सॉलिड था, प्लेयर सेटल्ड थे और प्लान भी क्लियर था। लेकिन उसके बाद आई बदलाव की बेला, बदलाव की घड़ी, और विकास कोहली यही बात कह रहे हैं। जो चीज टूटी नहीं थी उसे अननेसेसरी चेंज किया गया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि पहले हम ओवरसीज जीतने के लिए खेलते थे, आज इंडिया घर में मैच बचाने के लिए खेल रहा है। ये लाइन भारतीय क्रिकेट के करंट माइंडसेट का पोस्टमार्टम है। फिर बंदे ने दूसरी बात कही और इनडायरेक्टली बोला कि रोहित और कोहली ने टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ा बल्कि उनको हटाया गया। यह बात इंटरनेट को शॉक कर गई क्योंकि ऑफिशियल नैरेटिव कुछ और था कि दे स्टेप्ड अवे। इसके बाद विकास कोहली ने ऐसा लिखा कि बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या एक्सपीरियंस सीनियर प्लेयर्स को सिस्टम से धक्का दिया गया। दोस्तों, मैटर यहीं पर खत्म हो जाता, लेकिन यहां नहीं हुआ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन आया इंडिया और साउथ अफ्रीका की स्ट्रैटेजी में। साउथ अफ्रीका क्या कर रहा है? सिंपल बेसिक्स और कोर टेस्ट क्रिकेट को फॉलो कर रहा है। स्पेशलिस्ट ओपनर हैं, प्रॉपर नंबर 3, 4, 5, 6 के बैटर्स हैं, स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स हैं, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं और सिर्फ एक ऑलराउंडर है। लेकिन इंडिया सीनियर्स बाहर जा चुके हैं, ओपनर्स ही बस इनके सही 60 बैटर्स हैं, 3, 4, 5 के ऊपर कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर भेजा जा रहा है और 11 ऑलराउंडर्स का मेला बन चुका है। और ऑब्वियसली बात ही स्ट्रेटेजी टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि फैंटेसी क्रिकेट की ज्यादा लगती है। एंड रिजल्ट भी हम सबके सामने है। गौतम गंभीर के टेन्योर में भारत 4 होम असाइनमेंट्स में से 2 में व्हाइट वॉश की सिचुएशन में खड़ा है। बांग्लादेश पर एक जीत के अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अब साउथ अफ्रीका ने हमें धो दिया है गंभीर के कोच बनने के बाद। WTC टेबल में हम जो फाइनल का दरवाजे पर हमेशा खड़े रहते थे, आज एलिमिनेशन के पोस्टर के हमारे छप चुके हैं। और दोस्तों एक और चीज बता दूं, कोहली, रोहित, अश्विन एरा के बाद इंग्लैंड में 2-2 ड्रॉ हुआ था, एक अच्छी बात थी और उम्मीद थी कि टीम स्टेबल लगेगी। वेस्ट इंडीज को भी हराया, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया उससे। लेकिन साउथ अफ्रीका ने हमको रियलिटी चेक दे दिया। एंड विकास कोहली के लास्ट पोस्ट में एक लाइन सबसे डेंजरस थी, हु इज रिस्पॉन्सिबल। और वो लाइन सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक आईना थी सिस्टम के सामने। इंडिया का क्रिकेट स्ट्रक्चर जो कि टैलेंट से भरपूर है, प्रोफेशनलिज्म से भरा हुआ है, लेकिन अगर लीडरशिप और विजन में गड़बड़ हो तो सब कुछ हिल सकता है। और अब लोग सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं कि आखिर इस डाउनफॉल की जिम्मेदारी कौन लेगा।
गंभीर, आगरकर, सिलेक्टर्स या बीसीसीआई का ओवरऑल अप्रोच? दोस्तों, इन सब चीजों में एक चीज क्लियर है कि टीम इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन की इनको जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है और शायद थोड़ी सी ह्यूमिलिटी की भी जरूरत है। अब आप खुद ही देख लीजिए, गुवाहाटी के फाइनल डे पर क्या ही चल रहा है। 6 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं और ये बस कुछ देर की बात है कि भारत कितनी देर तक किला लड़ाएगा। लेकिन विकास कोहली की पोस्ट ने एक नेशनल डिबेट जरूर शुरू कर दी है कि क्या इंडिया की टेस्ट टीम को अब रीसेट चाहिए। और इस डिबेट का सबसे बड़ा कैरेक्टर है विराट कोहली। क्या वो वापस आएंगे? क्या उनकी लीडरशिप शेड वापस अडॉप्ट की जाएगी या सिस्टम ईगो में ही डूबा रहेगा? सवाल बहुत बड़ा है, जवाब आने में जरूर वक्त लगेगा।